Hello everyone, welcome to Major HS Kalsis Balnoi Academy. Myself Gagan Yadav, your GS and Current Affairs faculty. और आज करने वाले हैं हम करंट अफेयर्स फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी. चलिए so let's start. The first point is INS Nistar. The context is, here is context. ये लिखा है कि किस लिए ये जो INS निस्तर था ये न्यूज में क्यों है. द इंडियन नेवी हैज रिसीव्ड INS निस्तर, इट्स फर्स्ट इंडिजीनियसली डिजाइन्ड एंड बिल्ट डाइविंग सपोर्ट वेसल. सो INS निस्तर क्या है? सबसे पहले द मेन पॉइंट इज इट इज DSV डाइविंग सपोर्ट वेसल एंड बिल्ड बाय दी फ्रॉम हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम. द सेकेंड मेन पॉइंट इज ये किसने बिल्ड किया है, who is the manufacturing of the INS Nistar. And the other features of INS Nistar is, name INS Nistar is derived from the Sanskrit, it means liberation, rescue and salvation. Another very important part, CDS में questions जो आते हैं वो statement based questions आते हैं. तो एक statement डाल देगा the INS Nistar is derived from the संस्कृत की जगह वो डाल देगा हिंदी, तो वो statement क्या हो जाएगा सर? गलत statement हो जाएगा. तो right is it is derived from the Sanskrit, which means liberation, rescue and salvation. Next, its build standard, very important, Indian registered shipping IRS classification rules, very important. Next feature क्या है इसका? Equipped with advanced remote operated vehicle ROVs for driver monitoring and salvage. And the key role is act as a mothership for deep submergence rescue vessel. सर ना ही फ्राइजेट्स है ये, ना ही डिस्ट्रॉयर है, क्या है सर? ड्राइविंग सपोर्ट वेसल है. और किस चीज के लिए? मदरशिप के लिए है. मदरशिप किसको बोलेंगे सर? डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल. सो एवरी पॉइंट ऑन दिस पेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. किसी भी पॉइंट को उठाकर स्टेटमेंट बन जाएगा, उसी से क्वेश्चन आ जाएगा. और एक ही स्टेटमेंट मैटर करेगा कि आप क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. So next point is exercise AQ wherein. किस लिए न्यूज में था? चलिए, it is the 14th edition of exercise AQ wherein between India and Maldives. ध्यान रखिएगा, इंडिया एंड मालदीव्स. और भी एक्सरसाइजेज हैं इंडियन मालदीव्स के बीच में, वो आगे देखेंगे हम. इज सेट टू टेक प्लेस इन तिरुवनंतपुरम केरला. द लोकेशन ध्यान रखेंगे, कहां पर हो रही है सर? केरला में हो रही है. और उसके बारे में क्या है सर? AQ wherein मीन्स फ्रेंड्स इन देहवी लैंग्वेज. स्टार्टेड इन, कब स्टार्ट हुई थी सर? 2009 के अंदर स्टार्ट हुई थी. इट इज बायलेटरल मिलिट्री एनुअल एक्सरसाइज. अब ध्यान से देखेंगे, 3-4 क्वेश्चन स्टेटमेंट यहीं से बनकर आ सकते हैं. सर कैसी है? एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ना ही नेवल है, ना ही एयरफोर्स एक्सरसाइज है, कोई नहीं है, सिर्फ मिलिट्री एक्सरसाइज है. सर कब होती है? हर साल होती है. एनुअल एक्सरसाइज और बायलेटरल है. बायलेटरल मतलब सर दो कंट्रीज के बीच में एक्सरसाइज होती है. ये कंडक्टिव अल्टरनेटिवली इन इंडिया एंड मालदीव्स. फॉर एग्जाम्पल इस बार जो हो रही है 14th एडिशन कहां हो रहा है सर? इंडिया के अंदर हो रहा है, केरला में. और अल्टरनेटिवली यानी कि अगला जो एडिशन इसका होगा वो कहां पर होगा सर? वो मालदीव्स के अंदर होगा. अदर एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन मालदीव्स एक बार और देख लेते हैं सर. AQ wherein तो हो रही है, एक है एक आथा. एक आथा ये किसके साथ है सर? अगेन इंडियन मालदीव्स के साथ है. एंड अदर एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट इज ट्राइलेटरल एक्सरसाइज विच इज दोस्ती. दोस्ती किसके साथ है सर? दोस्ती है सर इंडिया के साथ, between India, Maldives and Sri Lanka. These 3 countries are participating in the Dosti exercise, which is why it is a trilateral exercise. Clear है? Next point पर चलते हैं. The next point is समुद्र प्रताप. देखिए क्या है समुद्र प्रताप. The Indian Coast Guard. सबसे पहले किसका वेसल है सर? ये वेसल है एक. वेसल किसका है सर? ICG का, इंडियन कोस्ट गार्ड है. हैज इंडक्टेड इट्स फर्स्ट इंडिजीनियसली डिजाइन एंड बिल्ट पोल्यूशन कंट्रोल वेसल PCV. और हमें अभी INS निस्तर क्या देखा था सर? ड्राइविंग सपोर्ट वेसल. और ये क्या है? समुद्र प्रताप क्या है सर? पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है. INS निस्तर किसके साथ इंक्लूड हुआ था? कहां पर इंडक्ट हुआ था सर? इंडियन नेवी के साथ इंडक्ट किया गया था. और जबकि समुद्र प्रताप जो कि एक पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है वो किस में इंडक्ट किया गया है सर? इंडियन कोस्ट गार्ड. ध्यान रखेंगे नेम.
मेकिंग इट्स मेजर माइलस्टोन इन मैरीटाइम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। क्या है सर? बिल्ट बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ध्यान रखेंगे, गोवा पहला किसने बताया था सर? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने। ये किसने बनाया है सर? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, अंडर टू शिप पोल्यूशन कंट्रोल वेसल प्रोजेक्ट, इंडियन कोस्ट गार्ड। मेन काम क्या है देखिए इसका, रेस्पॉन्स सिस्टम क्या है सर? फिंगरप्रिंट मशीन, ऑयल स्पिलिंग डिटेक्शन सिस्टम, विशियस ऑयल रिकवरी। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आती है आप देखते हैं, जो मरीन लाइफ है वो डिस्ट्रॉय हो रही है, डिटेरिएट हो रही है। किस वजह से होती है सर? ऑयल स्पिल की वजह से। जो ऑयल टैंकर्स वगैरह चलते हैं आप देखते हैं बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। जो क्रूड ऑयल्स के जो टैंकर्स हैं बहुत मूवमेंट करते हैं उनका, तो सबसे ज्यादा क्या होता है उनमें? ऑयल स्पिल वगैरह हो जाता है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, फायर हो जाता है। तो क्या हो जाता है सर? सारा तेल कहां चला जाता है? और सब ओशन में चला जाता है। उसकी वजह से क्या होता है सर? आपने सुना होगा कोरल रीफ्स, एक मराइन इकोसिस्टम है, और सबसे ज्यादा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है सर? कोरल रीफ्स के ऊपर। क्या क्या नेसेसरी कंडीशन है कोरल रीफ्स की? यहीं से क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्या है कोरल रीफ्स की? सर एक मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए इनको, मॉडरेट टेम्परेचर। और क्या है इनकी लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर? और सेकेंडरी सर फ्रेश वाटर, सर शैलो डेप्थ, these are the necessary conditions for the life of the coral reefs। शैलो डेप्थ है सर, डीप वाटर्स में नहीं होते हैं कोरल रीफ्स। और क्या है सर? मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, फ्रेश वाटर का इंडक्शन चाहिए। क्लियर है? और इंपोर्ट सबसे बड़ा कोरल रीफ कहां पर है? वेयर इज द बिगेस्ट कोरल रीफ इज लोकेटेड सर? ऑस्ट्रेलिया। किस नाम से है सर? ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ। क्या इंडिया के अंदर कोरल रीफ्स है सर? बिल्कुल है सर। कहां पर है सर? लक्षद्वीप में है, अंडमान में है, और कहां पर है सर? आपके पार्क स्टेट के पास है। कहां पर है सर? पार्क स्टेट में। पार्क स्टेट कहां पर है? ये बिटवीन इंडिया एंड द श्रीलंका। तो उसी चीज को कम करने के लिए, उसी को रेस्पॉन्स सिस्टम पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए क्या बनाया गया है सर? समुद्र प्रताप को इंडक्ट किया गया है फॉर ऑयल स्पिल डिडक्शन। नेक्स्ट क्या? इंडिजीनियस सिस्टम है, सबसे इंपॉर्टेंट है सर। बाहर से कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं किया है, किसी से भी नहीं लिया है। क्या है सर? इंडिजीनियस सिस्टम बनाया गया है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, मिसाइल ULPGM-V3। कॉन्टेक्स्ट इज DRDO कंडक्टेड सक्सेसफुल फ्लाइट ट्रायल्स ऑफ एडवांस अनमैन्ड एरियल व्हीकल। फुल फॉर्म देखिए क्या है? फुल फॉर्म है DRDO ने कंडक्ट किया है इस फ्लाइट को। एक मिनट, किसने लॉन्च किया है? किसने टेस्ट फायर किया है सर? DRDO ने कंडक्टेड अ सक्सेसफुल टेस्ट फाइल ऑफ एडवांस अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल मतलब सर UAV। UAV है, एक ड्रोन टाइप में है, UAV है। व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल V3। फुल फॉर्म याद रखेंगे, फुल फॉर्म आ सकती है आपके एग्जाम में, एक स्टेटमेंट में फुल फॉर्म डाल देगा, वो पूछ लेगा। इट इज डिजाइन एंड डेवलप एंड टेस्टेड बाय DRDO। इट इज ऑल्सो रेफर्ड ULM-ER, एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट। ER का मतलब क्या है सर? एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट। It is advanced version of DRDO's UAV launch precision munition and features passive homing using an imaging infrared seeker। किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है पूछ लेगा सर? इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर, इंफ्रारेड की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। इट कैन फायर्ड इन प्लेन एंड हाई ऑल्टीट्यूड एरिया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पर सर। कहां से? एक प्लेन में भी फायर किया जा सकता है और हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज, फॉर एग्जांपल जैसे LOC वगैरह है, हमारे हिमालय की रीजन्स हैं, कारगिल वगैरह जैसी जगह है सर, वहां पर भी इसको क्या किया जा सकता है? वहां पर भी प्लेस किया जा सकता है और वहां भी ये सक्सेसफुल है। और की फीचर्स क्या है सर? रेंज सबसे इंपॉर्टेंट 4 किलोमीटर रेंज है, 2.5 किलोमीटर रेंज इन नाइट टाइम है, ऑपरेशनल इन नाइट टाइम एज वेल। क्वेश्चन आ जाएगा सर इट इज नॉट ऑपरेशनल इन नाइट टाइम। बिल्कुल सर ऑपरेशनल है नाइट टाइम में। कितनी रेंज है? 2.5 किलोमीटर की रेंज है अप्रोक्स। नेक्स्ट सर, डेटा लिंक टू वे कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी है। टू वे कम्युनिकेशन कैसे है सर? आप इसको कम्युनिकेशन भेज सकते हैं, उधर से रेस्पॉन्स भी रिसीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी आपके कोऑर्डिनेट्स को लेकर, किसी भी चीज को लेकर टू वे कम्युनिकेशन है। वॉरहेड ऑप्शंस, मल्टीपल चॉइस फॉर टारगेट एंगेजमेंट। क्लियर? propulsion ड्यूअल थ्रस्ट सॉलिड propulsion है इसका। CDS में इन डेप्थ स्टेटमेंट्स पूछे जाते हैं।
स्पेशली डिफेंस एंड सिक्योरिटीज। अब डायरेक्ट सिंगल लाइनर क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इन डेप्थ आते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव आते हैं, स्टेटमेंट वाइज जाएंगे, अलग अलग स्टेटमेंट दे देंगे आपको और कुछ भी डाल देंगे, इसके पूरे फीचर्स में कुछ डाल देंगे, किसने बनाया है, कहां पर लॉन्च किया गया है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से देखेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करते हैं। पॉइंट 5, पृथ्वी 2 एंड अग्नि 1। काफी मिसाइल्स इस बार न्यूज में थी, एक पृथ्वी प्राइम भी है, पृथ्वी 2 है, अग्नि 5 एंड अग्नि 1 का भी हमने फर्दर अपग्रेड कर कर इनको टेस्ट फायर किया है। देखिए क्या है कॉन्टेक्स्ट में, क्या होती स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड SFC सक्सेसफुली टेस्ट फायर पृथ्वी 2 एंड अग्नि 1। दीज आर बैलिस्टिक मिसाइल्स। ध्यान रखिएगा, बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या है सर? एक बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है, एक नॉन बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं। सर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है सर, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर अर्थ, और इसमें क्या होता है, जो नॉन बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं दे फॉलो अ पैराबोला पाथ टू अटैक अ पर्टिकुलर टारगेट, बट अ बैलिस्टिक मिसाइल्स दे जनरली डोंट फॉलो द पैराबोलिक पाथ, they travel close to the earth or close to the ground, which is more effective, and a ballistic missile considered is difficult to intercept. Clear? Next चलिए सर, क्या है अग्नि 1 मिसाइल के फीचर देख लेते हैं। इट इज सरफेस टू सरफेस एंड सिंगल स्टेज मिसाइल। क्लियर? इट इज अ सिंगल स्टेज मिसाइल, सरफेस टू सरफेस है, एयर टू सरफेस नहीं है, एयर टू एयर नहीं है, क्या है सिर्फ सर सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स है। रेंज क्या है सर? इट हैज अ रेंज ऑफ 700 टू 900 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है सर? एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है ये, लॉन्ग। प्राइमरली जो हमारी पृथ्वी सीरीज एंड अग्नि सीरीज है, दे आर अ लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम, वेयर इज ब्रह्मोस इज अ शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम। वॉरहेड कैपेसिटी इट कैन कैरी न्यूक्लियर वॉरहेड। क्लियर है सर? सबसे इंपॉर्टेंट है सर क्या है, न्यूक्लियर वॉरहेड को भी ले जा सकती है, और अप टू 1000 kg, अप टू 1000 kg। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, पृथ्वी 2 मिसाइल्स क्या है सर? वॉरहेड, न्यूक्लियर वॉरहेड से भी लेके जा सकती है सर। पेलोड कितना है सर? 500 kg का है, जबकि अग्नि का कितना है सर? 1000 kg है। और रेंज देख लेते हैं, रेंज 350 किलोमीटर, कंपैरिजन टू अग्नि सर कम है इसकी। क्लियर? डेवलप्ड बाय DRDO, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया राइट नाउ। एंड सरफेस टू सरफेस सेम, ये भी सरफेस टू सरफेस है और बैलिस्टिक मिसाइल ही है सर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। फ्रॉम जुलाई टू अगस्त और टिल योर फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, एक एक आपका जितना भी डिफेंस एंड सिक्योरिटीज न्यूज में रहे हैं सभी इसी फाइल में है, इसी क्लास में कराए जाएंगे। कुछ भी ऐसा नहीं है जो छूटा हो इस PDF के अंदर, तो बहुत ही इन डेप्थ है, जरूर देखेंगे क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। डिफेंस के करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा आते हैं। क्लियर है? और बहुत ज्यादा न्यूज में भी रहा है इस बार। फॉर एग्जांपल डिफेंस को लेकर इंडियन पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके बाद भी बहुत सारे लॉन्च हुए हैं, डिफेंस डील्स हो रही हैं, और सबसे ज्यादा फोकस एकदम से चेंज हुआ है। किस लिए चेंज हुआ है सर? द वॉर पैटर्न हैज चेंज्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट इज अस्त्रा मिसाइल। किस लिए कॉन्टेक्स्ट क्या है सर? न्यूज में किस लिए थी? DRDO एंड द इंडियन एयर फोर्स बोथ कोलैबोरेशन के साथ हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड अ फ्लाइट टेस्ट ऑफ इंडिजीनियस, सबसे इंपॉर्टेंट है सर, यही बनाई गई, इंडिजीनियसली डेवलप्ड है मिसाइल फ्रॉम सुकोई 30 MKI ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। कहां से लॉन्च किया गया है सर? उड़ीसा से। और किससे लॉन्च किया गया है सर? सरफेस टू सरफेस लॉन्च नहीं किया गया, ध्यान रखना। किससे लॉन्च किया गया है सर? एक फाइटर जेट से लॉन्च किया गया है, सुकोई 30 MKI। क्लियर? तो ये क्या बन जाती है? एक सरफेस एयर टू सरफेस या एयर टू एयर भी बन जाती है। नेक्स्ट क्या है सर? ऑल्टीट्यूड क्या है? सीलिंग 20 किलोमीटर। ऑल्टीट्यूड सीलिंग क्या मतलब है कि किस अप टू व्हाट एल्टीट्यूड, कितने ऊपर तक जाकर इसको ऑपरेशनल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हाइट्स होती है, कितने ऊपर उड़ सकते हैं प्लेन्स, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, तो कब कितनी हाइट पर इसको लॉन्च किया जा सकता है? तो अप टू 20 किलोमीटर। सॉरी, स्पीड क्या है सर? मैक 4, साउंड की स्पीड से 4 टाइम्स ज्यादा, मैक 4। क्लियर? रेंज क्या है सर? 100 किलोमीटर की रेंज है। इसका मतलब क्या है? एक शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम है ये। और मिसाइल क्लासिफिकेशन इज बियॉन्ड विजुअल रेंज। बियॉन्ड विजुअल रेंज का मतलब क्या होता है सर? कि स्पीड बहुत ज्यादा है। अब आप देखिए मैक 4 कोई कम स्पीड तो होती नहीं है, मतलब साउंड की स्पीड से भी 4 टाइम्स ज्यादा है। तो इसको देख पाना इतना इजी नहीं होगा, कब कहां से आई और कब
अपने टारगेट को मीट किया पता ही नहीं चलेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करते हैं। द नेक्स्ट इज पैट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम। सर इस बार एयर डिफेंस सिस्टम्स को जरूर करेंगे, बहुत ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम थे। आप इजराइल को भी ले सकते हैं, रशिया को भी ले सकते हैं, यूएस को ले सकते हैं, और फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में भी जो हमारे इंडिजीनियस एयर डिफेंस सिस्टम्स थे या हमने जो बाहर से मंगाए हुए हैं, फॉर एग्जांपल S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, ये सभी न्यूज में थे। तो क्वेश्चन बन सकता है मैच द फॉलोइंग में कि ये एयर डिफेंस सिस्टम किस कंट्री से बिलोंग करता है, तो हमने इसमें डाले हुए हैं, तो ध्यान रखेंगे उनका भी। तो एयर डिफेंस, पैट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम सर किस कंट्री का है? सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे सर किसका है सर, ये यूएस का। कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है सर? यूएस है। न्यूज में किस लिए था? अमिड डिस्कशन ओवर वेपन सप्लाई टू यूक्रेन की बात चली थी, उसमें यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प हैज सेड ही विल सेंड पैट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम टू हेल्प यूक्रेन अगेंस्ट रशिया एग्रेशन, इसलिए ये न्यूज में था। सॉरी, देख लेते हैं इसके बारे में क्या है सर। सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है ये। क्लियर है? नेक्स्ट इसकी रेंज देख लेते हैं, 150 किलोमीटर की इसकी रेंज है। एंड कंपोनेंट्स क्या है सर? इंक्लूड्स रडार सिस्टम होता है। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि एक एयर डिफेंस सिस्टम में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपोनेंट्स हो गया सर आपका रडार हो गई है, उसमें जो डिटेक्ट करेगा आपको टारगेट्स वगैरह को डिटेक्ट करेगा। वन इज कंट्रोल यूनिट सर, जहां पर फॉर एग्जांपल इसका जो माइंड होगा, एक तरह से सीपीयू होगा, उसका कंट्रोल यूनिट होगा, जहां से सारा का सारा कमांड को देखा जाएगा। कुछ लॉन्चर्स होंगे, फॉर एग्जांपल आप देखते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एकदम खड़े हो जाते हैं और वहां से जो लॉन्च होता है उनको बोलते हैं लॉन्चर्स। एंड सपोर्ट व्हीकल, कुछ सपोर्ट व्हीकल्स होते हैं। तो एक तरीके से 4 अलग अलग पार्ट्स हैं इसके। सॉरी, विच इज रडार, कंट्रोल यूनिट सर, लॉन्चर्स एंड द सपोर्ट व्हीकल। क्लियर है? एडवांस मोबाइल एयर टू सरफेस मिसाइल सिस्टम डेवलप्ड बाय रेथियोन। क्या है सर? एक यूएस कंपनी है, इट इज अ यूएस कंपनी। इट हैज बीन इन सर्विस सिंस 1980s। बड़ी फेमस कंपनी है ये, काफी मैन्युफैक्चरिंग करती है और एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा है यूएस की इकोनॉमी के अंदर रेथियोन का। जैसे आप देखते हैं फ्रांस में दसोल्ट है जो आपकी राफेल बनाती है, सेम ऐसी रेथियोन वगैरह है जो एयर डिफेंस सिस्टम्स वगैरह है और वेपन्स वगैरह बनाती है। क्लियर है? नेक्स्ट चलें। सॉरी, काशी डेक्लेरेशन फॉर ड्रग फ्री इंडिया। सर काशी डेक्लेरेशन फॉर ड्रग फ्री इंडिया, व्हाई ड्रग इज अ सिक्योरिटी थ्रेट फॉर इंडिया। आपने यूएस में देखा होगा सर, सबसे ज्यादा अब्यूज किस है? सब्सटेंस अब्यूज होता है। उससे क्या होता है सर? इकोनॉमी खराब होती है, आप यूथ को खराब कर सकते हैं। तो ऐसे ही जो हमारे एनिमीज हैं वो क्या कर सकते हैं सर? इंडिया के अंदर ड्रग्स इलीगली भेज सकते हैं और उनका अब्यूज ज्यादा बढ़ा सकते हैं, यूथ को खराब कर सकते हैं। सर यूथ क्या होगा? हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, क्या है सर? डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब सर जो वर्किंग पॉपुलेशन है हमारी, जो हमारा यूथ है, अगर वो काम ही नहीं करेगा, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयमेंट नहीं करेगा, पढ़ाई नहीं करेगा और प्रोडक्टिव वर्क नहीं करेगा, तो सर क्या होगा सर? हमारी इकोनॉमी खराब होगी, ग्रोथ खराब होगी, फ्यूचर खराब होगा कंट्री का। तो क्या कर सकते हैं सर? बिल्कुल, जो प्रोक्सी वॉर, एक प्रोक्सी वॉर क्या है? प्रोक्सी वॉर तो कुछ भी हो सकता है सर। ड्रग इंडक्ट करा दिया इंडिया में इलीगली, बहुत ज्यादा ड्रग की सप्लाई बढ़ा दी है। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं बॉर्डर एरियाज में पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन बहुत ज्यादा आते हैं, उसमें ड्रग वगैरह रहता है, पाकिस्तान में सब्सटेंस अब्यूज बढ़ाने की कोशिश करी जाती है। तो इसलिए सर ये भी एक सिक्योरिटी थ्रेट है फॉर इंडिया। तो इसके लिए क्या हुआ सर? काशी डिक्लेरेशन आउटलिंग है 5-year रोड मैप, ध्यान रखिएगा 5-year रोड फ्रेम फॉर ड्रग फ्री इंडिया वाज साइंड ड्यूरिंग द यूथ स्पिरिट समिट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। किस चीज की समिट थी सर? यूथ स्पिरिचुअल समिट इन वाराणसी, बनारस के अंदर हुई है सर, यूपी बनारस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट और क्या है? काशी डिक्लेरेशन ऑफ अ नेशनल कंसेंसस टू ट्रीट सब्सटेंस अब्यूज। मैंने जो भी बताया सब्सटेंस अब्यूज है, जो नार्कोटिक्स वगैरह होते हैं, इलीगल नार्कोटिक्स, ड्रग्स वगैरह। मल्टी फेसेड पब्लिक हेल्थ सोसाइटल चैलेंजेस कॉल्स फॉर अ होल ऑफ गवर्नमेंट एंड होल ऑफ सोसाइटी। जितनी भी गवर्नमेंट्स है और हमारी सोसाइटी को साथ मिलकर इसको क्या करना होगा सर? ड्रग फ्री इंडिया बनाना है सभी को। क्लियर है? इट पर्पस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इंक्लूडिंग द फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट नेशनल कमेटी। इसका काम क्या क्या रहेगा सर? एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट एंड नेशनल प्लेटफॉर्म फ्रॉम लिंकिंग अफेक्टेड इंडिविजुअल टू सपोर्ट सर्विसेज। सर एक तो प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी है इस जेएनसी को, जॉइंट नेशनल कमेटी को। दूसरी बात, जो फॉर एग्जांपल इंडियन यूथ्स हैं जो इसमें
ड्रग वगैरह सब्सटेंस अब्यूज जो कर रहे हैं उनको क्या मिलेगी सर, सपोर्ट सर्विस दी जाएगी, उनको मेन स्ट्रीम में दोबारा से लाया जाएगा, इनकी आदत छुड़वाई जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर ये ग्राफ दिया हुआ है आपका सर, किस चीज का सबसे ज्यादा हमारे यहाँ कंजम्पशन होता है, नंबर ऑफ यूजर्स है। इसे एक्स एक्सिस पे क्या है सर, सब्सटेंस कैटेगरी है और नंबर ऑफ यूजर्स हैं। सबसे ज्यादा किस चीज के हैं सर, अल्कोहल के हैं। क्वेश्चन बन सकता है यहां से कि जो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा सब्सटेंस जो यूज होता है वो किस चीज का होता है, तो मैक्सिमम है अल्कोहल है। उसके बाद क्या आती है, अल्कोहल मेडिकल हेल्प के लिए यूज होती है, दवाई वगैरह में आपको देखते हैं उसमें यूज होती है। कैनाबीज, ओपियोइड्स वगैरह होते हैं, जो कैनाबीज वगैरह आप देखते हैं बहुत ज्यादा भांग वगैरह होती है, वो बहुत यूज होती है सर। सेडेटिव्स है, इनहेलेंट्स है और इनहेलेंट्स एडल्ट्स वगैरह के जो होते हैं। क्लियर? तो सबसे ज्यादा ये दो चीज याद रखिएगा, अल्कोहल है, कैनाबीज एंड अल्कोहल फॉर मेडिकल हेल्प। क्लियर? अब एक चीज देखिएगा, जो इंडिया है वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा है, हम सबसे ज्यादा दवाइयां प्रोड्यूस करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, मैन्युफैक्चरिंग है हमारी यहाँ, तो सबसे ज्यादा फार्मास्यूटिकल में सबसे बड़ा एक्सपोर्ट किसका है सर, इंडिया का है। और डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए भी बहुत ज्यादा यूज होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का जो प्रोडक्ट है। उसके बावजूद भी जो अल्कोहल मेडिकल है, जो मेडिकल के लिए यूज होती है, वो कितनी ज्यादा कम है, ऑलमोस्ट आप लगा लाइए 3 टाइम्स कम है। जो नॉर्मल यूज होता है अल्कोहल का वो कितना ज्यादा है। और कहीं ना कहीं अल्कोहल आप देख लें इंजूरियस टू हेल्थ तो होती है, यूथ खराब होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, INS उदयगिरी, the context is Indian Navy recently received INS Udaygiri marking formal delivery of second stealth frigates project 17A। तो दो चीजें हैं इसको इस लाइन के अंदर। सबसे पहले तो है सर स्टेल्थ फ्रिगेट्स है। क्या है सर स्टेल्थ फ्रिगेट्स? स्टेल्थ फ्रिगेट है, क्या होते हैं सर? आपने देखा होगा डेस्ट्रॉयर वगैरह होते हैं, तो डेस्ट्रॉयर के साथ में जो और सपोर्ट व्हीकल चलते हैं, फॉर एग्जांपल वॉरफेयर वेसल्स वगैरह जो होते हैं, वही ये स्टेल्थ है, फ्रिगेट्स है। अंडर प्रोजेक्ट 17A, अंडर प्रोजेक्ट 17A, तो सबसे प्रोजेक्ट 17A क्या है? इंडिया के अंदर आप देखेंगे कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं फॉर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, और उसमें एक है सबसे इंपॉर्टेंट 17A एंड प्रोजेक्ट 17। तो उस प्रोजेक्ट इन 17A के अंदर जो एक प्रोजेक्ट चल रहा है उसके अंदर क्या बनाए जा रहे हैं सर? स्टेल्थ फ्रिगेट्स बनाए जा रहे हैं। उस सीरीज के अंदर जो सेकंड नंबर पे है वो क्या है सर? INS उदयगिरी है। तो फर्स्ट क्या था? फर्स्ट आपने देखा होगा सबसे पहले क्या था सर? नीलगिरी। क्या था सबसे पहले? यहां लिख लेते हैं, नीलगिरी वॉज द फर्स्ट स्टेल्थ फ्रिगेट्स अंडर द प्रोजेक्ट 17A। क्लियर है? और सेकंड क्या है सर? उदयगिरी है। आप देखेंगे और जनवरी में देखेंगे एक और न्यूज आई थी, हमारा जो 4th फ्रिगेट है वो इंडक्ट किया गया इंडियन नेवी में। तो देखेंगे आगे 3rd एंड 4th क्या है, और आने वाले जो 8 फ्रिगेट जो इसमें बनाए जा रहे हैं उनके नाम क्या क्या है इसमें आगे देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे INS उदयगिरी इज द सेकंड फ्रिगेट्स अंडर द प्रोजेक्ट 17A, अ सक्सेसर और शिवालिक क्लास प्रोजेक्ट 17। जो प्रोजेक्ट 17 है वो किस चीज ध्यान रखेगा, जो प्रोजेक्ट 17A है उसमें जो फ्रिगेट्स बनाए जा रहे हैं वो नीलगिरी क्लास के हैं, जबकि जो प्रोजेक्ट 17A है उसमें जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो रही है डेस्ट्रॉयर्स की वो क्या है सर? एक शिवालिक क्लास की है। क्लियर है? फ्रिगेट्स है लेकिन प्रोजेक्ट किसके है? 17 के अंदर है, और उसमें कौन सी क्लास है सर? शिवालिक क्लास के हैं वो जो वेसल्स जितने भी बनाए जा रहे हैं। बनाया किसने है? सबसे इंपॉर्टेंट है सर MDCL मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड है, एंड GRSE गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इन कोलकाता, ये दोनों ने मिलकर बनाया है। मल्टी रोल स्टेल्थ वॉरशिप है सर, डिजाइन फॉर ऑपरेशंस इन डीप सी। क्लियर है? दिस इज योर INS उदयगिरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बारे में और देखेंगे, प्रोजेक्ट के बारे में और देखेंगे हम क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं जनरली। तो नेक्स्ट पॉइंट इज ऑपरेशन महादेव। एवरीवन नो ऑपरेशन महादेव अभी न्यूज में था। किस लिए न्यूज में था? इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज हैव सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज्ड द 3 टेररिस्ट लिंक्ड टू द रीसेंट पहलगांव अटैक। जो पहलगांव अटैक हुआ था बड़ा हीनियस क्राइम किया गया था, तो उस पहलगांव अटैक के जो टेररिस्ट थे उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया, जो एक जॉइंट ऑपरेशन था। किस किस का ऑपरेशन था सर? इंडियन आर्मी, CRPF एंड JNK पुलिस का था। कहां पर किया गया सर? श्रीनगर में किया गया। कहां पर? लिडवास एरिया में।
क्लियर है? वो लिडवास एरिया किसके अंदर पड़ता है? दाशिकम नेशनल पार्क। तो एक और पॉइंट बन जाता है, दाशिकम नेशनल पार्क कहां पर है सर? JNK के अंदर है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सिम्बैक्स एक्सरसाइज, अगेन फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी इन द डिफेंस एंड सिक्योरिटी पॉइंट। क्या है सर? सिम्बैक्स एक्सरसाइज बहुत न्यूज में रहती है, हर साल न्यूज में रहती है। क्या पॉइंट है सर? इंडियन नेवी इज गोइंग टू पार्टिसिपेट 32nd एडिशन है ये। किसके बीच में होती है सर? सिंगापुर इंडिया, एक मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज है। फॉर एग्जांपल हमने इकोवेरिन देखी थी, वो क्या थी सर? मिलिट्री एक्सरसाइज थी। सिम्बैक्स यहाँ पर सर मैरीटाइम एक्सरसाइज है, एक नेवल एक्सरसाइज है, दो देशों के बीच में है, तो इसको बायलेटरल एक्सरसाइज का। और फुल फॉर्म क्या है सिम्बैक्स की? सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज, फुल फॉर्म भी आ सकती है इसकी। इसके बारे में दिया हुआ है नीचे। कब स्टार्ट हुई थी सर? 1994 में स्टार्ट हुई थी। नाम क्या था इसका? एक्सरसाइज ऑफ लायन किंग। कंडक्टेड सर एनुअली कंडक्ट की जाती है, इसको ध्यान रखेगा, एनुअली कंडक्ट होती है ये। और एक्सरसाइज सपोर्ट इंडिया, जो इंडिया का विजन सागर है और एक्ट ईस्ट की जो पॉलिसी है, क्लियर है, उस चीज को ये सपोर्ट करता है फॉर दी कोलैबोरेशन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक्सरसाइज अगेन अनदर एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 14th एडिशन हुआ है इस बार। और ये भी किसके बीच में है? इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में है सर। लेकिन ये कैसी है सर? ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी। जबकि सिम्बैक्स कैसी है? सिम्बैक्स एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है सर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट्स को याद रखेंगे। एक वो मैरीटाइम एक्सरसाइज है और ये क्या है सर? एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो बोल्ड कुरुक्षेत्र। अब कुरुक्षेत्र सुनकर कुछ बच्चे ये गलती कर देंगे कि कुरुक्षेत्र कहां पे है सर? हरियाणा में हुई होगी। नहीं सर, नाम इसका कुरुक्षेत्र फॉर एग्जांपल बैटलफील्ड के नाम की वजह से रखा गया है। कुरुक्षेत्र क्या एक बैटलफील्ड होता है इंडियन हिस्ट्री के अंदर, मिथोलॉजिकल के अंदर। लेकिन ये हुई कहां पर है सर? जोधपुर इंडिया के अंदर ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई है। अबाउट फर्स्ट हेल्ड 2005 में पहली बार हुई थी। टेबल टॉप एक्सरसाइज एंड कंप्यूटर बेस्ड वॉरगेम फोकस्ड ऑन, जो मॉडर्न वॉरफेयर है उनके लिए एक्सरसाइज है ये। किस लिए सर? बूस्ट इंटरऑपरेबिलिटी एंड जॉइंट ट्रेनिंग अंडर यूनाइटेड नेशंस मैंडेट, यूएन मैंडेट के अंदर है। जो कंट्रीज को बोला गया था कि हमें क्या करना है सर? जॉइंट ट्रेनिंग करनी है, बूस्ट इंटरऑपरेबिलिटी करनी है ग्लोबल थ्रेट से बचने के लिए, टेररिज्म से बचने के लिए, उन सब चीज के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट नंबर 13 FATF। ये भी इस बार न्यूज में था। किस लिए न्यूज में था? क्योंकि FATF ने तो बताया था कि जो इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट्स, VPN, सोशल मीडिया, ई कॉमर्स का यूज हुआ था फॉर दी पुलवामा एंड गोरखनाथ टेंपल पर जो अटैक किया गया था, टेरर एक्ट, और पुलवामा के अंदर जो टेरर अटैक हुआ था उसमें यह बताया गया जो टेररिस्ट थे उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का, VPN, सोशल मीडिया, जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो कुछ चीजें सामान खरीदने के लिए उसका यूज किया गया था। तो FATF के बारे में ध्यान रखेंगे, ये न्यूज में भी थी। कब बनी थी सर? ये इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसी मेकिंग है, 1989 में बनी। एक जो G7 ग्रुप है हमारा, फॉर एग्जाम्पल G7 में कौन कौन है सर? जर्मनी है, फ्रांस है, जापान है, और कौन है सर? और आपका US है, और इटली है, और सर चाइना है, एंड इंग्लैंड है। तो ध्यान रखेंगे दीज आर 7 कंट्रीज। और क्या क्या है सर? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग से बचना। टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो होती है आपकी, आपने देखा होगा पाकिस्तान पहले ग्रे लिस्ट में था, उसको ब्लैक लिस्ट में भी ले जाने की बात कर रही थी, लेकिन जब वो ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला तभी जाकर उसको IMF की फंडिंग मिली। अदरवाइज अगर आप FATF की किसी भी लिस्ट में हो तो आपको किसी भी तरीके की कोई इंटरनेशनल हेल्प नहीं मिलती है। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक से हो गया है या IMF वगैरह से हो गया, आपको BAP मेंटेन करने के लिए, तो वो हेल्प नहीं मिलती है। हेडक्वार्टर कहां है सर इसका? पेरिस में हेडक्वार्टर है। और ये आपके दिए हुए की फंक्शंस, तो एक बार जरूर इस पर नजर डाल लेंगे क्या क्या की फंक्शंस है। लेकिन ये जरूर ध्यान रखें कब बनी है ये, इसका रोल क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, और सर हेडक्वार्टर्स क्या क्या है। क्लियर है? चलिए, और ये देखें इंडिया बिकेम फुल मेंबर FATF, 2010 में FATF का फुल मेंबर बना था जो इंडिया है। नेक्स्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन, कोई भी फैक्चुअल क्वेश्चन वन लाइनर आ सकता है यहां से। सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया हैज बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू बी स्ट्रीम इनटू फाइटर पायलट स्ट्रीम ऑफ इंडियन नेवल। फॉर एग्जाम्पल जो आपके जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं जिसमें जेट्स वगैरह खड़े होते हैं, पार्क होते हैं, जो उसका जो नेवल फ्लीट होता है, एयर नेवल फ्लीट है,
उसमें इंडक्ट किया गया है पहली वुमन को। क्या नाम है सर? आस्था पूनिया है। क्लियर। शी विल बी क्वालिफाई मिग 29 और राफेल एम फाइटर जेट फ्रॉम नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो होते हैं। मैंने अभी बताया एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर जो नेवी फ्लीट्स होती है, जेट फ्लीट्स होती है, उसमें जो एम मिग 29 एंड राफेल को उड़ाने के लिए शी विल फ्लाई देम। क्लियर है। Previously, women officers have been inducted as the pilots and air operation officers for the maritime reconnaissance. तो फाइटर पायलट ये नहीं थी, फाइटर पायलट नहीं थी ये, पहले पायलट्स वगैरह हुआ करते थे या ऑपरेशनल जो ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए ले लिया जाता था वुमेन्स को, पहले नहीं लिया जाता था। क्लियर है। तो नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 15, प्रलय मिसाइल। ये भी न्यूज में रही है, तो देख लेंगे किसने लॉन्च किया है इसको। सर डीआरडीओ ने लॉन्च किया है। क्लियर है। कहां से लॉन्च किया गया है सर? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, उड़ीसा के कोस्ट के पास है सर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। दूसरा इसके फीचर्स देख लेंगे सर। सरफेस टू सरफेस मिसाइल, एक शॉर्ट रेंज क्वासाई बैलिस्टिक मिसाइल है। फुल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, लेकिन कुछ कुछ उसकी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, तो बोल देते हैं क्वासाई है, कंप्लीट बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। एक उसकी तरह कुछ कुछ फीचर्स उसमें है बैलिस्टिक मिसाइल्स के, तो इसको बोल देते हैं क्वासाई बैलिस्टिक मिसाइल। ऑपरेशनल रेंज क्या है सर? 150 टू 500 किलोमीटर्स। एंड द पेलोड कैपेसिटी कितनी है सर? 500 टू 1000 केजी पेलोड कैपेसिटी है। सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर है इसके अंदर। क्लियर है। और नेविगेशन सिस्टम कैसा है सर? एडवांस नेविगेशन एंड एवियोनिक्स फॉर प्रिसीजन टारगेटिंग। क्लियर है। बहुत एडवांस नेविगेशन सिस्टम है ये। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं सर हिमगिरी। अगेन जो हम प्रोजेक्ट 17A की बात कर रहे थे, एक और उसके अंदर एक और न्यूज है, करंट अफेयर हमारा यहां से निकल कर आता है। हिमगिरी देखिए, इंडियन नेवी हैज रिसीव्ड एडवांस गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स हिमगिरी बिल्ड बाय द गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड इंजीनियर्स इन कोलकाता के अंदर है। तो ध्यान रखेंगे ये भी नीलगिरी क्लास का ही है, और प्रोजेक्ट 17A के अंदर जो स्टेल्थ फ्रिगेट्स बन रहे हैं उसी की सीरीज का एक और है हिमगिरी। मैंने आपको बताया नीलगिरी आया, फिर हिमगिरी आया, उसके बाद उदयगिरी आया है और अभी आप देखें कुछ दिन पहले क्या है, तारागिरी को इंडक्ट किया गया है। तो 4 फ्रिगेट्स आ गए हैं प्रोजेक्ट 17A के अंदर। और बना कौन रहा है? किसी को मैजेगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया, इसको जैसे GRSE ने बनाया, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इन कोलकाता। तो एक बार नजर डाल लेंगे कि क्या प्रोजेक्ट्स है। ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग मैंने इसमें से डाली है कि प्रोजेक्ट 17A क्या है सर? द 7 फॉलोअर फ्रिगेट्स ऑफ द शिफालिक क्लास would be the most advanced warships in Indian Navy, and Project 15 Project 15B के देखें क्या है सर? डिजाइन फॉर 6 फॉलो ऑन ऑर्डर ऑफ कोलकाता डेस्ट्रॉयर्स। कोलकाता सीरीज के डेस्ट्रॉयर्स बनाए जा रहे हैं 15B के अंदर। 15A के अंदर क्या है सर? 15A के अंदर भी फर्स्ट कोलकाता क्लास डेस्ट्रॉयर हैज बीन लॉन्च्ड। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी इंडक्टेड इन 2024। डेस्ट्रॉयर्स इन कोची एंड चेन्नई विल फॉलो। तो क्या है सर? कोची जो चेन्नई है वो किस प्रोजेक्ट के अंदर बनाए जा रहे हैं? 15A के। और एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट और चल रहा है, ASW। ASW क्या होता है? एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वेसल्स जो होते हैं वो बनाए जा रहे हैं। ASW P28 के अंदर बनाए जा रहे हैं। क्लियर है। और ये क्या है सर? 98% इंजीनियस जो इंडिजीनियस डेवलपमेंट हो रहा है इनका, मतलब हमारे इंडिया में ही बनाए जा रहे हैं। कुछ टेक्नोलॉजी है 1-2% की, वो बाहर से मंगाई जा रही है। पॉइंट नंबर 17, द अग्निशोध। किस लिए न्यूज में था अग्निशोध सर? इंडियन आर्मी हैज कोलैबोरेटेड IIT मद्रास के साथ एक कोलैबोरेशन किया है इंडियन आर्मी के अंदर। और क्या बनाया है? अग्निशोध है क्या? द इंडियन आर्मी रिसर्च सेल है, IIT मद्रास कैंपस के अंदर बनाया जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे क्या है सर? कोई भी किसी भी तरीके का वेसल नहीं है, कोई मिसाइल सिस्टम नहीं, क्या है? एक रिसर्च सेल है, इंडियन आर्मी रिसर्च सेल हैज बीन डेवलप्ड इन द कोलैबोरेशन विद IIT मद्रास। क्लियर। और IIT मद्रास कैंपस के अंदर ही इसको डेवलप किया है। क्लियर है। और क्या क्या इसका काम है सर? द रिसर्च सेंटर विल कोलैबोरेट विद IIT मद्रास रिसर्च पार्क एंटिटीज लाइक फोकसिंग ऑन कन्वर्टिंग लैब स्केल इनोवेशंस इनटू डेप्लॉयमेंट टेक्नोलॉजी। मतलब जो लैब स्केल इनोवेशंस है, जो छोटे छोटे इनोवेशन बनाए जाते हैं लैब्स के अंदर, उनको एक लार्ज स्केल पर बनाया जाएगा और डेप्लॉय किया जाएगा ऑन दी वॉर बैटलफील्ड के अंदर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट करेंगे। सॉरी, द नेक्स्ट पॉइंट इज जॉइंट सी ड्रिल 2025। देखिए क्या है, चाइना एंड रशिया बिगेन जॉइंट सी 2025 नेवल ड्रिल्स इन द सी ऑफ जापान।
किसके बीच की ड्रिल है सर? एक पॉइंट याद रखेंगे, चाइना एंड रशिया के बीच में है। कहां पर हो रही है सर? सी ऑफ जापान में हो रही है। किस लिए न्यूज में थी सर? एक एनुअल ड्रिल है, ध्यान रखना, 2012 में स्टार्ट हुई थी। रिफ्लेक्ट ग्रोइंग मिलिट्री कोऑपरेशन बिटवीन टू नेशन, स्पेशली सॉरी रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन इन 2025 फॉलोइंग द ड्रिल्स जॉइंट पेट्रोल्स विल बी कंडक्टेड इन दी पैसिफिक। कहां किए जाएंगे? अभी तो सर सी ऑफ जापान में हो रहे हैं और पैसिफिक में भी किए जाएंगे। क्यों किए जा रहे हैं सर? ये 2012 से वैसे तो एनुअली होती है, लेकिन इस बार क्यों गई है? फॉर बेटर कोऑपरेशन। आपने देखा होगा रशिया एंड यूक्रेन की जो कॉन्फ्लिक्ट साइड, यूक्रेन को जो एड मिल रही है यूरोपियन नेशंस वगैरह से या यूएसए से भी एड मिल रही है, तो और कहीं ना कहीं उस चीज को देखते हुए, उनका कोलैबोरेशन देखते हुए, तो यहां भी रशिया एंड चाइना ने भी एक एक्सरसाइज की है जिसको ज्वाइंट सी 2025 ड्रिल्स बोला। चलिए नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। न्यूज नंबर 19, एक्सरसाइज अचूक प्रहार। एक्सरसाइज अचूक प्रहार, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? किस किस के बीच में हुई है? तो सबसे इंपॉर्टेंट किसके बीच में हुई है सर? इंडियन आर्मी स्पीयर कोर्प्स एंड आईटीबीपी। इंडियन आर्मी के बीच में है सर। ट्राई सर्विस एक्सरसाइज नहीं है ये। एक प्रचंड प्रहार भी थी, उसको भी आगे करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। ये अचूक प्रहार है। अचूक प्रहार किसके बीच में हुई है सर? इंडियन आर्मी एंड एक सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की जो एक यूनिट है आईटीबीपी, उसके बीच में हुई है सर। लोकेशन ध्यान रखेंगे, लोकेशन क्या है? अरुणाचल प्रदेश इज द लोकेशन फॉर एक्सरसाइज अचूक प्रहार। किस लिए हुई है? ध्यान रखेंगे, इसके लिए भी कभी कभी क्वेश्चन में आ जाएगा। एक्सरसाइज simultaneously battlefield condition tested operational preparedness. It served a joint validation of preparedness and synergy between army and ITBP. ITBP बहुत ज्यादा डेप्लॉयमेंट में, फॉर एग्जांपल इंडो चाइना बॉर्डर को गार्ड करती है आईटीबीपी अरुणाचल प्रदेश के अंदर, तो आर्मी भी वहां पर डेप्लॉय रहती है। तो उसकी सिनर्जी को बीच में रखने के लिए, काउंटर इंसर्जेंसी को लेकर या चाइनीज अग्रेशन को काउंटर करने के लिए सिनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों फोर्सेस के बीच में बड़ी की फोर्सेस हैं वहां पर ये, तो इसलिए उनके बीच में एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई। नेक्स्ट चलेंगे, और नेक्स्ट क्या है सर? प्रचंड प्रहार। जो अभी ये मैंने आपको बताया, दो एक्सरसाइज है, चूक प्रहार एंड प्रचंड प्रहार। कॉमन क्या है दोनों के बीच में सर? दोनों की लोकेशन सेम है। कहां पर हुई है सर? ये भी अरुणाचल में हुई थी और वो भी अरुणाचल में हुई है, लेकिन उसमें क्या था सर? इंडियन आर्मी और आईटीबीपी के बीच में है। लेकिन प्रचंड प्रहार क्या है सर? ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, यानी कि सर इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी, ये तीनों ही जो मिलिट्री फोर्सेज है, आर्म फोर्सेज है इंडिया की, वो तीनों ने पार्टिसिपेट किया है इनके अंदर। देख लेंगे इसके अंदर कुछ कुछ टॉपिक्स, जैसे कि ईस्टर्न कमांड, जो इंडियन आर्मी की ईस्टर्न कमांड है, उसने पार्टिसिपेट किया है। वॉरफेयर एक्सरसाइज प्रचंड। हाई ऑल्टीट्यूड टेरेन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जो अरुणाचल प्रदेश की भी जो हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है, क्लोज टू द चाइनीज बॉर्डर है, वहां पर इसको किया गया है। क्लियर है? इट फोकस्ड ऑन जॉइंटनेस, टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी एंड मल्टी डोमेन ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस टू काउंटर पोटेंशियल थ्रेट्स इफेक्टिवली। कोई भी पोटेंशियल थ्रेट्स है उसको काउंटर करने के लिए ये काउंटर थ्रेट एक्सरसाइज करी जा रही है इन दी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, MiG-21 फाइटर जेट्स किस लिए न्यूज में थे सर? सभी को पता है क्या है? रिटायर हो गए हैं, डीकमीशन कर दिया गया है MiG-21 फाइटर जेट्स को। फाइटर जेट्स इन सितंबर 2025 मार्किंग द एंड ऑफ 6 डिकेड ऑफ सर्विस। तो बहुत लंबा सर्व किया है इंडियन एयरफोर्स के अंदर इन्होंने। देख लीजिए इसके बारे में क्या क्या था, क्वेश्चन आ सकता है। MiG-21 क्या है सर? एक सिंगल इंजन, सिंगल सीटर, मल्टी रोल फाइटर जेट है, ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट के लिए है। कब इंडक्ट किए गए? 1963, सब इंडो चाइना जो वॉर हुआ 62 के अंदर, उसके बाद में इनको इंडक्ट किया गया इंडियन आर्मी के, इंडियन एयरफोर्स के अंदर, सॉरी। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, इट वाज इंडक्टेड आफ्टर द 1962 वॉर विद चाइना। क्लियर है? ये रहा आपका MiG-21 जो कि डीकमीशन कर दिया गया है सारे स्क्वाड्रंस को। नेक्स्ट, और यही जो हमारी जो फॉर एग्जांपल डीकमीशन किया गया है MiG-21 को, इसी को रिप्लेस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं सर? और स्क्वाड्रंस लेकर आ रहे हैं फाइटर जेट्स की। फॉर एग्जांपल एक तेजस है। तेजस कैसा है सर? इंडिजिनियसली डेवलप्ड एक लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है। क्या है सर? लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, LCA है। और एक क्या है सर? राफेल है। राफेल कहां से मंगाया जा रहा है सर? फ्रांस से मंगाए जा रहे हैं सर ये। क्लियर है? फ्रांस से कितने आए थे? पहले 36 आए हैं, ध्यान रखेंगे 36 है,
और बाकी क्या है सर, कुछ 26 किसने ऑर्डर किए हुए हैं सर, इंडियन नेवी का भी ऑर्डर गया हुआ है। तो 36 किसके पास है, इंडियन एयरफोर्स के पास है। 26 किसका है, इंडियन नेवल, जो मैंने आपको बताया आस्था पूनिया जी है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स की जो नेवल फ्लीट होती है, फ्लाइंग नेवल फ्लीट जो होती है, उसको उसके लिए ऑर्डर किया गया 26, प्लस एक 1114 की एक और जल्दी ही डील साइन होने वाली है, बातचीत चल रही है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट प्लस इसकी आपका डिफेंस पैक्ट के ऊपर भी चल रहा है। हम 114 राफेल ऑर्डर करने वाले हैं फ्रॉम द फ्रांस, और ये इंडिया की हिस्ट्री की सबसे बड़ी डील होगी इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑफ जेट्स एज वेल। क्लियर है? क्योंकि हमने देखा राफेल कितने ज्यादा इफेक्टिव रहे हैं, एग्जाम्पल भी हमने इस बार देखा है इंडियन पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बीच में, तो कोई और सेकंड डाउट की जरूरत ही नहीं है हमें कि राफेल कितने ज्यादा इफेक्टिव है। नेक्स्ट सर, डीआरडीओ टेस्ट इंडिजीनियस डेवलप्ड एयर डिफेंस सिस्टम। एयर डिफेंस सिस्टम सर मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा न्यूज में रहे हैं एयर डिफेंस सिस्टम, क्योंकि बहुत ज्यादा 2025 में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुई हैं, और अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स में सभी में एयर डिफेंस सिस्टम का बहुत ज्यादा सर यूजफुल रहे हैं ये। तो ऐसे ही इंडिया के आप देखेंगे, हम नेक्स्ट इसी के अंदर एक न्यूज करेंगे, क्या करेंगे सर, हम उसमें सुदर्शन चक्र, एक सुदर्शन चक्र नाम से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने लॉन्च किया है एक सुदर्शन चक्र नाम से एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। उसमें क्या बनाना है हमें, एक 3 लेयर्ड, क्या बनाना है सर, एक 3 लेयर्ड इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम बनाया गया है। एयर डिफेंस सिस्टम और मल्टी लेयर्ड मतलब 3 लेयर्ड में क्या क्या है सर, पहली लेयर क्या है, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल्स होंगी, दूसरा क्या है सर, एडवांस्ड वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम होगा, एंड थर्ड क्या होगा, लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन होगा। तो क्या है सर, मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। फॉर एग्जांपल एक लेयर खड़ी कर दी, अगर आप उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाया तो सेकंड लेयर इंटरसेप्ट करेगी, और ये भी नहीं कर पा रही तो इवेंचुअली एक थर्ड प्रोटेक्शन और होगी हमारे पास, जो कि थर्ड लेयर होगी, अ लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। क्योंकि हमारे इंडिया के जो इंडिजीनियस डेवलप्ड जो वेपन सिस्टम थे या डिफेंस वेपन सिस्टम थे, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहे हैं। जैसे कि आपने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का नाम सुना हो, बड़ा ही इफेक्टिव बहुत रहा है प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये देखिए ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो इनके अलग अलग जो लेयर्स हैं, अलग अलग जो मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम बनाया जा रहा है, उसकी तीनों लेयर को कौन कौन डेवलप कर, सबसे पहले डेवलपर कौन है, पहले का सर डीआरडीओ डेवलपर है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का कौन है डेवलपर, सर रिसर्च सेंटर इमारत आरसीआई हैदराबाद है। एंड जो थर्ड रेल जो एनर्जी वेपन है, उसको कौन डेवलप कर रहा है सर, चेस सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंसेज, वो भी कहां है सर, हैदराबाद में लोकेट है। इनकी रेंज देख लेंगे आप, पहले की 3 से 30 किलोमीटर की रेंज है, नेक्स्ट क्या है 300 मीटर टू 6 किलोमीटर रेंज, एंड नेक्स्ट इज लेस देन 3 किलोमीटर रेंज। तो सबसे ज्यादा रेंज किसकी है पूछ सकता है सर, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जो पहली लेयर होगी हमारी। नेक्स्ट ये भी ध्यान रखेंगे कहां से लॉन्च किया गया है सर, उड़ीसा से लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम उल्ची फ्रीडम पर, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। सिंगल लाइन और उल्ची फ्रीडम क्या है, साउथ कोरिया एंड यूएस की एक जॉइंट मिलिट्री ड्रिल है अंडर दी उल्ची फ्रीडम शील्ड के अंदर है। क्लियर है? कहां पर हो रही है सर, ये कोरियन पेनिनसुला एंड बॉर्डर रीजन्स वगैरह को उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनकी कोऑपरेशन के लिए एक्सरसाइज की जा रही है। कब है, 1960 से स्टार्ट वगैरह हुई थी ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं, बस ध्यान रखेंगे किस 2 कंट्रीज के बीच में है। नेक्स्ट पॉइंट इज मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है सर, इलीगल मनी को जो आपने इलीगल सोर्स ऑफ मनी है आपका, उससे जो आपने पैसा कमाया है और उसको एक नया बिजनेस बनाकर किसी भी तरीके से आप क्या करते हैं, उसको लीगल मनी करने की कोशिश करते हैं, व्हाइट मनी करने की कोशिश करते हैं। ब्लैक मनी इज वेरी डिफरेंट। ब्लैक मनी क्या होता है कि ब्लैक मनी एक इलीगल मनी भी होती है, या तो ब्लैक मनी क्या है, जो आपने गवर्नमेंट से जिस मनी को छुपा लिया है, आपने रिवील नहीं किया है उस इनकम को। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल आपने आप रिवील 2 कारणों से नहीं करते, या तो आपने इलीगल सोर्स है आपका उस मनी का, या आप टैक्स से बचना चाहते हैं। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग किस लिए करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हमेशा उस केस में करेंगे जब आपका सोर्स ऑफ इनकम जो होगा वो इलीगल होगा। तो वो इस बार न्यूज में था, किस लिए था सर, जो इसका एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसके लिए क्या हुआ है सर, राज्यसभा हैज सबमिटेड द रिपोर्ट इन द as per report submitted in the Rajya Sabha, the ED has taken up to 5892 cases under PMLA, but only 15 have resulted in convictions। मतलब क्या है, कहीं ना कहीं मिसयूज भी करा जा रहा है ईडी के द्वारा। कैसे सर, जो
मुकदमे हैं वो 5892 हैं, लेकिन जिसमें एक्चुअल में कन्विक्शन हुआ है, यानी कि इसमें कोर्ट ने सजा सुनाई है, वो सिर्फ 15 है। तो सोचिए कितने परसेंट लेस है, ऑलमोस्ट 1% भी नहीं है इसका। ये लिखा हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग होती कैसी है, किस तरीके से होगा सर, पहले प्लेसमेंट होगी, फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, मनी प्लेस्ड इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम में करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, ब्लेंड किया जाता है, एक लेजिटिमेट मनी बनाई जाती है, और फिर क्या करते हैं सर आप, क्रिमिनल लाइफस्टाइल वगैरह होता है उसको भी आप क्या करते हैं, फिर एक्सपेंस करते हैं उसको, फिर यूज में लेते हैं, फ्यूल होती है जो आपकी क्रिमिनल लाइफस्टाइल होती है। तो ये स्टेजेस दी हुई है मनी लॉन्ड्रिंग की, क्लियर है। ये रहा मेजर्स टेकन क्या है, ये लेजिस्लेशन है, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन है सर, अलग एफएटीएफ मैंने आपको बताया वो भी क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए है। बैंकिंग रेगुलेशन है, केवाईसी नॉर्म्स निकाले गए हैं सर, आपका एक एक पैसे का हिसाब होगा, मनी ट्रेल होगी, कहां से पैसा जा रहा है। एंड नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी यूज, आधार लिंक्ड वेरिफिकेशन है, फॉर एग्जाम्पल कोर बैंकिंग सिस्टम जो कुबेर है, ई कुबेर है, ये आपका क्या है सर, डेटा एनालिटिक डिटेक्ट ट्रांजेक्शंस है, एआई जो है वो अपना आप डिटेक्ट करेगा ट्रांजेक्शंस को, बहुत ज्यादा हैवी हो रही है या किस तरीके से जो मनी ट्रेल है उसको डिटेक्ट किया जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट, अग्नि 5, अगेन इंपॉर्टेंट, अग्नि 5 को हमने क्या किया सर, एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, इसका भी हमने एक सक्सेसफुल टेस्ट फायर किया है। किसने किया है, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, ध्यान रखेंगे। और क्या क्या है इसमें देख लेना, इसको न्यूक्लियर कैपेबल है, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल्स है सर, एक लॉन्ग रेंज है, मतलब इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स है, और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, ये एक इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल है। रेंज क्या है इसकी, 5000 किलोमीटर की रेंज है, 3 स्टेज है, सॉलिड फ्यूल सिस्टम है, और किसने बनाई है सर, डीआरडीओ ने बनाया है। यहां मैंने आपको और अलग अलग जो है, जो डिफरेंट डिफरेंट नेशंस हमारे नेबर्स हैं उनका मैंने कंपैरिजन दिया है। फॉर एग्जांपल हमारी अग्नि 4 अग्नि 5 है, और एक चाइना की DF-31 है, DF-31 है। जो DF-31 है इसको बोला जाता है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब एक कॉन्टिनेंट से जो आप दूसरे कॉन्टिनेंट पर अटैक कर सकते हैं अपने कॉन्टिनेंट पर ही बैठकर, उनको बोलते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। सबसे जो मॉडर्न ये मिसाइल टेक्नोलॉजी है इस समय पर। और पाकिस्तान के पास ये सर गोरी 2 या शाहीन 2 है। रेंज क्या है सर उनकी, बहुत कम रेंज है, वो 2300 किलोमीटर या 2500 किलोमीटर की रेंज है। चलिए सर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है सर ऑपरेशन रेनबो, ध्यान रखेंगे छोटा सा। सबसे पहले किस चीज का ऑपरेशन है सर, डीआरआई, डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस रेवेन्यू इंटेलिजेंस, किसके अंदर आता है सर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, क्लियर है। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर भी किसके अंदर आता है, जो एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स है, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर एक बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, उसके अंदर आता है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। किस लिए सर, 9 किलोग्राम नारकोटिक्स सीज किया था इन्होंने, कहां पर, दिल्ली के अंदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट किस चीज से रिलेटेड है सर, नारकोटिक्स वगैरह की उनके एंटी नारकोटिक ऑपरेशन है। कब स्टार्ट हुआ था, 1957 से चल रहा है, क्लियर है। हेडक्वार्टर कहां है सर, न्यू दिल्ली, लेड बाय डायरेक्टर जनरल है, डीजी साहब होते हैं इसके, जो हमारी डीआरआई है। चलिए सर नेक्स्ट देखते हैं, मिशन सुदर्शन चक्र, जो मैंने आपको बताया क्या होने वाला है, जल्दी से देख लेते एक बार। पीएम मोदी जी अनाउंस्ड हैज मिशन सुदर्शन चक्र, अब मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, जो अभी मैंने आपको बताया क्या होगी, 3 लेयर्स होंगी, जो लेजर बेस्ड मैंने आपको बताई, सब कुछ इसमें पहले बता चुका हूं मैं आपको। और क्या है, ये रहा, द यूनिक फ्लाइट टेस्ट हैज एस्टैब्लिश्ड अ मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम कैपेबिलिटी ऑफ आवर कंट्री एंड इज गोइंग टू स्ट्रेंथन एरिया डिफेंस फॉर इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज अगेंस्ट एनिमी एंड एरियल थ्रेट्स, क्लियर है। और मोदी जी ने क्या 10 साल की एक डेडलाइन दी है कि 10 इयर्स के अंदर हमारा एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम तैयार होना चाहिए, ऑन ग्राउंड बैटलफील्ड में होना चाहिए। अगेन आईएनएस अरावली, न्यूज में किस लिए था, आईएनएस नेवी हैज कमीशन द न्यू बेस। आईएनएस अरावली सर एक बेस है, ध्यान रखना, कोई वैसल नहीं है, ये एक बेस है। और बेस कहां पर है सर, गुड़गांव में बनाया गया है। किस चीज के लिए बनाया गया है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बनाया गया है। ये रहा आपका न्यूज, आईएनएस अरावली की लॉन्च जो गुड़गांव में हुई है। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट क्या है इसका, सिचुएटेड इन गुड़गांव हरियाणा, अवे फ्रॉम द कोस्ट। क्वेश्चन पूछ सकता है कोस्ट पर लोकेटेड है ये सर, नहीं, अवे फ्रॉम द कोस्ट है, गुड़गांव में बनाया गया है। क्या है सर, इट विल सपोर्ट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशन एंड मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस बाय कनेक्टिव नेवल प्लेटफॉर्म्स, कोस्टल यूनिट्स एंड इंटरनेशनल
पार्टनर्स जो हैं, हमारी जो इंडियन नेवी है, कोस्टल यूनिट्स है, फॉर एग्जांपल इंडियन कोस्ट गार्ड है, या पुलिस फोर्सेस होती है उस स्टेट की, जो कोस्टल पुलिस होती है आपकी, या इंटरनेशनल जो पार्टनर्स हैं उनको कोऑपरेट करेगा ये। चलिए सर नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन नेवीज एंड्रोथ। एंड्रोथ क्या है सर? इंडियन नेवी हैज रिसीव्ड एंड्रोथ इंडिजिनियसली बिल्ट एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। ASW प्रोजेक्ट जो मैंने आपको बताया था उसी से रिलेटेड है। किस चीज से है सर? एक एंद्रथ है, लार्जेस्ट आइलैंड है लक्षद्वीप का, उसके नाम पर इसको बनाया गया है, ध्यान रखेंगे। जो लक्षद्वीप आर्किपेलागो है, आर्किपेलागो क्या होता है सर? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो बन जाते हैं ओशियन के अंदर, उनको आर्किपेलागो बोलते हैं। लक्षद्वीप का एक लार्जेस्ट आइलैंड है एंद्रथ, उसके नाम पर है। बनाया किसने? GRC ने, ध्यान रखेंगे। और क्या है ये? एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, शैलो वाटरक्राफ्ट कैरियर है ये। क्लियर है? चलिए सर नेक्स्ट देखते हैं। जरूरी पॉइंट ध्यान रखना, किसने बनाया है, एंद्रथ है क्या, और फॉर एग्जांपल की किस कैटेगरी के अंदर आता है, किसने डेवलप किया गया है और कहां पर लॉन्च हुआ है, अगर आपको कहीं न्यूज में ऐसा दिखाई दे रहा है तो। समुद्र प्रदक्षिणा सर, एक प्रदक्षिणा करी जा रही है, ध्यान रखेंगे। किसने लॉन्च करी है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिनिस्टर जो है हमारे राजनाथ सिंह, उन्होंने फ्लैग किया है। एक्सपेडिशन है एक समुद्र प्रदक्षिणा। कहां से लॉन्च हुई है सर? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई से लॉन्च हुई है। और इंपॉर्टेंट क्या है सर? इसमें जो है इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, तीनों के ही जो पर्सनल्स हैं वो इस क्रू में शामिल है। 10 लोगों का क्रू है इसमें। क्रू ऑफ 10 विमेन ऑफिसर्स हैं फ्रॉम इंडियन नेवी, आर्मी एंड दी एयरफोर्स। कहां पर जाने हैं, इन प्लेसेस को ध्यान रखना। केप हॉर्न कहां पर है सर? चिली के अंदर है। केप ल्यूबिन सर कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। और केप ऑफ गुड होप कहां पर है? साउथ अफ्रीका सर, नियर केप टाउन के अंदर है। ये मैंने आपको दिया है सर, ये रहा इंडिया, और यहां पर क्या है? ये साउथ अफ्रीका है सर, ये अर्जेंटीना है, ये न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरीके से पूरे समुद्र की प्रदक्षिणा हम करेंगे। क्लियर? इसको ही सर्कम नेविगेशन बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सरसाइज हारीमाऊ शक्ति, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। ध्यान रखेंगे इंडिया एंड मलेशिया के बीच में है ये। क्लियर है? 5th एडिशन है एक्सरसाइज। और कैसी है सर ये? मैरीटाइम एक्सरसाइज है सर, मिलिट्री सर, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, एक बायलैटरल मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, किसके? इंडियन आर्मी एंड रॉयल मलेशियन आर्मी के बीच में है। क्लियर? और कौन सा एडिशन है? 5th एडिशन है, ध्यान रखेंगे इसका। कहां पर हो रही है सर? ये राजस्थान के इंडिया के अंदर ही हो रही है। कहां पर? राजस्थान महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर है। और कौन कौन सी एक्सरसाइज है जो सर मलेशिया के साथ हम करते हैं सर? उड़ान शक्ति है एंड समुद्र लक्ष्मणा है। ध्यान रखेंगे, जरूरी है। मैच द फॉलोइंग में एक्सरसाइज पूछ देगा, उड़ान शक्ति किसके साथ है? ऑप्शन में देगा USA या मालदीव दे सकता है। किसके साथ है? इंडोनेशिया के साथ भी नहीं है, सिंगापुर के साथ भी नहीं है सर। किसके साथ है? मलेशिया के साथ। क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सिंगापुर के साथ भी हम बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे हमने सिम्बेक्स वगैरह पढ़ा है, एक हाथा वगैरह पढ़ा है। ये एक्सरसाइज किसके साथ है सर? या मालदीव के साथ एक हाथा वगैरह करते हैं हम, एक्विरिन हमने करी है। तो कंफ्यूजन हो जाता है। अगर रिवीजन सही किया होगा तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट सर INS तारागिरी, मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्या था? फर्स्ट नीलगिरी था, हिमगिरी, फिर उदयगिरी आया, और फोर्थ क्या आ गया है सर? फ्रिगेट्स INS तारागिरी। एक स्टेल्थ फ्रिगेट्स है, किसने बनाया है सर? मैजेगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई ने बनाया है। ये प्रोजेक्ट 17A के अंदर है सर। एक वॉरशिप डिजाइन है, 75% इंडिजीनियस है। मैंने यहां दे दिया INS नीलगिरी है, हिमगिरी है, उदयगिरी, 4th तारागिरी आ रहा है। और जो अब ये बन रहा है अपकमिंग क्या है सर? दूनागिरी है, द्रोणागिरी बोल देंगे आप। ये रही आपकी INS तारागिरी। और इंफॉर्मेशन, कौन कंस्ट्रक्ट कर रहा है, डिजाइन किसने किया है सर? ब्यूरो ऑफ नेवल डिजाइन ने किया है। लेंथ क्या है इसकी? वो सर वेट कितना है? लेंथ कितनी है? 149 मीटर्स की लेंथ है, बहुत बड़ी लेंथ होती है ये। नेक्स्ट चलेंगे सर। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडियन कोस्ट गार्ड शिप आदमीय, फर्स्ट 8 ऑफ आदमी क्लास, फास्ट पेट्रोल वेसल है, FFP है। कहां पर कमीशन किया गया है सर? पैरादीप पोर्ट में। ध्यान रखेंगे कहां पर कमीशन किया गया है सर? पैरादीप पोर्ट में, इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर है। और क्या है सर? एक आदमी क्या है? एक फास्ट पेट्रोल वेसल है, FPV है। क्लियर है? किसने बनाया है? गोवा शिप बिल्डर्स शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। क्लियर? 70% इंडिजीनियस है, कंप्लीट इंडिजीनियस नहीं है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन में दे देगा 100% इंडिजीनियसली डेवलप्ड है सर, नहीं 60% है। ये कुछ चीजें हैं जो हम बाहर से अभी भी इंपोर्ट कर रहे हैं। लोकेशन पैरादीप के अंदर है, डिस्टेंस 210 नॉटिकल माइल साउथ की तरफ है सर। और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है? डिक्लेयर्ड 8th मेजर पोर्ट इन इंडिया 1966। जो पैरादीप पोर्ट है क्या है? 8th मेजर पोर्ट बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट, और क्या है इसके अंदर सर? अफ्स्पा
अप्सपा आपको पता है, फुल फॉर्म याद रखेंगे अप्सपा की क्या है सर, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर सेक्टर। क्यों न्यूज में था इस बार, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड अनदर 6 मंथ के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। और ओरिजिनेट कहां से होता है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स ऑर्डिनेंस 1942 को, जो क्विट इंडिया मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए बनाया गया था। उस समय पर जो एक ये वाला एक्ट है ये एग्जिस्ट किया करता था, इसी को ही चेंज कर बना दिया गया था अप्सपा। और लेटर कब बनाया गया था, डिस्टर्ब एरियाज एक्ट बनाया गया था, असम के लिए अलग बनाया गया था, नागा हिल्स के लिए बनाया गया 1958 के अंदर, फिर सेपरेट जम्मू एंड कश्मीर के लिए बनाया गया 1990 के अंदर। ये इसके प्रोविजन है, कुछ गवर्नर कर सकते हैं। सेक्शन 3 इसका बड़ा कंट्रोवर्शियल है, अलग जो पावर्स देता है एक पर्टिकुलर ऑफिसर को कि यूज ऑफ फोर्स कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, और लीगल इम्यूनिटी दी जाती है सर। क्लियर, तो ध्यान रखेंगे कौन डिक्लेयर कर सकता है सर, गवर्नर डिक्लेयर कर सकता है किसी भी डिस्टर्ब एरिया को सेक्शन 3 के अंदर। और क्या क्या पावर्स मिली है सर, ये पावर्स दी हुई है, ध्यान रखेंगे। इसको भी फुल फॉर्म आ सकती है, कब आया था ये, जम्मू एंड कश्मीर के लिए अलग आया, अग्नि प्राइम, ध्यान रखेंगे अग्नि प्राइम मिसाइल अग्नि पी के नाम से थी, और मिसाइल रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर है। मतलब जो इंडियन रेलवेज के जो बोगी होती हैं, तो रेल बेस्ड एक मोबाइल लॉन्चर है, उन पर ले जाकर हम इसको लॉन्च कर सकते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है जो हम आ गए, रशिया, यूएस, चाइना एंड पॉसिबली बताया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया के पास भी है। तो हम एक अच्छे ग्रुप ऑफ नेशन के अंदर आ चुके हैं जिसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है। ये लॉन्ग आपको पता है कैसी है सर, लॉन्ग रेंज एक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। और अब वो कहां से लॉन्च हो सकती है सर, एक रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से भी लॉन्च हो सकती है। मतलब हम बहुत जल्दी से फास्ट मूवमेंट कर सकते हैं उस लॉन्चर का, एक कंट्री के कोने से दूसरी कंट्री पर ले जा सकते हैं अगर कोई भी एक इमिनेंट थ्रेट अगर इंडिया के ऊपर होता है। चलिए सर नेक्स्ट, सक्षम क्या है, ध्यान रखेंगे इंडियन आर्मी का एक इनिशिएटिव है, क्या है सर, सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल एसेट्स मैनेजमेंट है। किसने बनाया है सर, ये ध्यान रखेंगे डेवलप्ड बाय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। और इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखेंगे, सक्षम की फुल फॉर्म क्या है, एक काउंटर अनमेन्ड एरियल सिस्टम है, ये ग्रिड सिस्टम है। किसने बनाया है सर, इनिशिएटिव किसका है, इंडियन आर्मी का इनिशिएटिव है इन कोलैबोरेशन विद BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ध्यान रखेंगे, पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट सर, ये कुछ आपके और फैक्चुअल क्वेश्चंस है। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप एंड इंडियन कोस्ट गार्ड शिप अजीत एंड अपरिजित है, के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल है, जैसे आपका अदम्य है एक, हमने अभी बात की थी। किसने बनाया, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, वो भी उसने बनाया था, GSL ने बनाया। नेक्स्ट क्या है, रशिया टेस्टिंग पोसिडोन ड्रोन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान रखना किसका है सर, ये रशिया का है। और एक क्या है सर, ये एटॉमिक पावर्ड न्यूक्लियर कैपेबल अंडर वाटर ड्रोन है, अंडर वाटर ड्रोन है, ध्यान रखना, न्यूक्लियर पावर्ड है ये, और इम्पॉसिबल टू इंटरसेप्ट है। क्यों सर, स्पीड बहुत ज्यादा बताई जा रही है, इस तरीके टोरपीडो वगैरह जो होते हैं आपके, उसी तरीके का है ये। तो किस कंट्री ऑफ ओरिजिन बहुत जरूर ध्यान रखेंगे हम इसका। नेक्स्ट क्या है सर, मुद न्योमा एयरबेस, लोकेशन जरूर याद रखेंगे, मुद चीफ ऑफ एयर स्टाफ इनॉग्रेटेड मुद न्योमा एयरबेस इन लद्दाख, लोकेशन याद रखेंगे। सिक्किम क्वेश्चन आ जाएगा, या अरुणाचल प्रदेश दे देगा, एक तरफ JNK दे देगा और एक तरफ लद्दाख। क्या होगा सर, लद्दाख में बनाया गया है, एक एयरबेस है हमारा। डेप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस जल्दी से हो सकती है बॉर्डर एरियाज के अंदर। प्रोक्सिमिटी ऑफ LAC है, LAC के बहुत पास में है मुद्न्योमा, तो वहां पर बहुत जरूरी है। और हमारा फोर्स प्रोजेक्शन है, अलाउज इफेक्टिव डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पावर का डेमोन्स्ट्रेशन है। क्लियर है। नेक्स्ट सर, INS माहे, ध्यान रखिए INS माहे क्या है सर, एंटी सबमरीन वाटर एयरक्राफ्ट है, ASW, जो मैंने आपको बताया पहले भी एक और न्यूज में था। नेवल डॉकयार्ड में आया है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अंदर। एक ट्विन शाफ्ट डीजल प्रोपेशल इंजन है। क्लियर है, ध्यान रखेंगे। अ की इंडिजिन डेवलपमेंट माहे इंक्लूड प्रोपेल्शन पावर इंटीग्रेटेड, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मल्टी फंक्शन सर्विलांस रडार है इसके अंदर, टोरपीडो और ASW रॉकेट सिस्टम भी है। तो INS माहे इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड नहीं है, इंडियन नेवी से रिलेटेड है क्या सर, ये एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर है। क्लियर है। एक शैलो वाटर क्राफ्ट है, SWC के नाम से है। पूरा नाम क्या होता है आपको मिलेगा, ASW और SWC, इस तरीके से पूरा नाम मिलेगा। तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है ये। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अनदर पॉइंट, ऑपरेशन पवन। देखिए सर, ये भी न्यूज में था,
हालांकि बहुत पुराना ऑपरेशन है। कब का ऑपरेशन है सर ये? एक 1980s का ऑपरेशन है। अभी देखेंगे किस चीज का ऑपरेशन है ये सर। 1987 से 1919 तक एक श्रीलंका में हमारा ऑपरेशन चला, जो हमने इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस को भेजा था आगे, जो एक श्रीलंका के अंदर जो सिविल वॉर हुआ था उसके अगेंस्ट में तमिलियंस वगैरह जो थे, जो माइग्रेट्स थे, सेनाली और तमिलियंस के बीच में एक सिविल वॉर छिड़ा था। उसके जो तमिलियंस का जो बहुत ज्यादा सप्रेशन हो रहा था, ऑपरेशन हो रहा था, उसके अगेंस्ट में हमने एक पीस कीपिंग फोर्स भेजी थी। तो उसके जो सेक्रीफाइसेस हैं, जो उनको होमेज देने के लिए एक नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया गया टू सोल्जर हु लेट डाउन ड्यूरिंग ऑपरेशनल। ध्यान रखेंगे, हम पहले क्या करते थे, इंडिया हैड नॉट ऑफिशियली कमेमोरेटेड ऑपरेशन पवन फॉर डेकेड्स। अब तक हमने उनके जो शहीद है उनको माना नहीं था, शहीदी को रिकॉग्नाइज नहीं किया था, लेकिन अब हमने किया है। बट इंडियन आर्मी हैज नाउ फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड ट्रूप सैक्रिफाइस। और ध्यान रखना, IPKF वॉर मेमोरियल एक कोलंबो में ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन हम रिकॉग्नाइज नहीं करते। लेकिन अब हमने किया है, एक नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया है। कहां बनाया है सर? ध्यान रखेंगे, श्रीलंका के अंदर ये ऑपरेशन था। कब से कब तक था? ध्यान रखेंगे। और किस चीज से रिलेटेड था? इंडियन पीस कीपिंग फोर्स से रिलेटेड था। चलिए सर नेक्स्ट करते हैं। देखिए सर, एयर डिफेंस सिस्टम मैंने आपको बताया इस बार बहुत ज्यादा न्यूज में थे। एयर डिफेंस सिस्टम, बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम ऐसे थे जो इंडिया के भी थे, फॉर एग्जांपल ग्लोबली बड़े फेमस एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। तो मैंने आपको एक चार्ट दिया है यहाँ पर, जिसमें अलग अलग एयर डिफेंस सिस्टम है। फॉर एग्जांपल बड़ा फेमस है, जो भी इंडिया के पास भी है, ये S-400 ट्रायम्फ है सर। कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है सर? रशिया है। और क्या है? एयर टारगेट्स क्या है सर? एयरक्राफ्ट को टारगेट कर सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है इसके अंदर है। रेंज क्या है सर? रेंज मैंने आपको बताई है, यहाँ पर 400 किलोमीटर के करीब रेंज है इसकी। ठीक है। फीचर क्या है? ट्रैक्स टारगेट 300 टारगेट्स, एंगेज 36। 300 टारगेट्स को क्या ट्रैक कर सकता है, और एंगेज कितने के साथ कर सकता है? एक टाइम पे 36 टारगेट्स को एंगेज कर सकता है। एक IS-500 भी है, रशिया का है, वो भी हाइपरसोनिक मिसाइल है इसके अंदर। क्लियर है। और एक पैट्रियोट मैंने आपको अभी बताया, पैट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम हमने पढ़ा था अभी, यूएस से रिलेटेड है। इसमें भी एयरक्राफ्ट बैलिस्टिक मिसाइल्स है सर। न्यूस्ट क्या है? तो थर्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया वगैरह की पहले बात चल रही थी कि इंडिया S-400 लेगा या थर्ड लेगा यूएसए से। तो बात चली, हमने किसको चुना सर? S-400 को चुना। लेकिन यूएसए चाहता था कि इंडिया हमसे थर्ड खरीद ले। तो ध्यान रखेंगे, थर्ड किससे लेगा? यूएसए से सर। आयरन डोम, वन ऑफ द फेमस एयर डिफेंस सिस्टम, कहां से है सर? इजराइल का है। एक शॉर्ट रेंज रॉकेट है, ड्रोन्स वगैरह है, तो एक शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम है। 70 किलोमीटर सर इसकी रेंज है, ध्यान रखेंगे। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट एयर डिफेंस सिस्टम को ध्यान रखेंगे, जो न्यूज में था, HQ-9। HQ-9 किससे रिलेटेड है सर? किस कंट्री ऑफ ओरिजिन से है सर? सर चाइना से है। आपको पता होगा, पाकिस्तान के पास HQ-9 है, जो चाइना से उन्होंने लिया है। हमारे पास क्या है? S-400 सिस्टम है। और आपने इफेक्टिवनेस देख ली होगी, किसकी ज्यादा इफेक्टिवनेस थी? S-400 की। चलिए सर, और क्या है सर? आप आगे देखेंगे जितनी भी एक्सरसाइजेस वगैरह हुई है उनका एक ग्राफ, हालांकि हमने जितनी कर ली है, उसके अलावा भी बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जो हर साल होती हैं, बड़ी फेमस एक्सरसाइज है। जैसे कि आपको पता होगा, एक स्लीनेक्स होती है, इंडियन श्रीलंका की होती है। इस बार क्या हुआ है? 12th एडिशन सर इसका हुआ है। लोकेशन इसकी दी हुई है, हार्बर फेस में हुआ है। एक सामने शक्ति है, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, गवर्नमेंट, पुलिस, सबका एक साथ मिलकर होता है, किसी देश के साथ नहीं है। कब हुआ? 2025 में हुई है। कहां पर हुई है? तिनसुकिया, असम के अंदर हुई है। या और एक सपोर्ट गरुण शक्ति, गरुण, ध्यान रखना, गरुण एक्सरसाइज बड़ी फेमस एक्सरसाइज है। किसके? यूएस, इंडोनेशिया, 12 कंट्रीज हैं, उनके साथ होती है। लार्जेस्ट एडिशन है, 2007 में हुआ था। वो कहां पर हुआ था सर? ये जकार्ता, इंडोनेशिया, या सुमात्रा आइलैंड पर भी हुआ था, इंडोनेशिया के। क्लियर है। और भी हैं आगे कुछ, जैसे कि आप देखेंगे, हमने पढ़ा क्या पढ़ लिया है इसमें से हमने? समुद्र शक्ति सर पढ़ा था हमने, किसके? इंडोनेशिया के बीच में है। ओशन स्काई किसके बीच में है सर? स्पेन, जर्मनी, ग्रीस, पुर्तगाल, इंडिया एंड यूएस। तो ओशन स्काई 2025। क्लियर। नेक्स्ट, त्रिशूल सर, कई बार क्वेश्चन में त्रिशूल के लिए क्वेश्चंस आए हैं। त्रिशूल किसी ने कंट्री के साथ नहीं होती है। एक क्या है सर? एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स है और नेवी के बीच की एक्सरसाइज है। क्लियर है। और कौन सर? इंडिया और यूके के बीच में होती है, बड़ी फेमस एक्सरसाइज है ये, इंडिया यूके के बीच में होती है। और क्या है सर? ओस्ट्र हिंद, ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। ओस्ट्रा एंड हिंद, ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान को मिलाकर बनी है ओस्ट्र हिंद, ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। 4th एडिशन हुआ है सर। एक्सरसाइज इन ओपन सेमी डेजर्ट टेरेन में हुई है। मिलिट्री एक्सरसाइज है सर, नेवल या मैरीटाइम एक्सरसाइज नहीं है, ध्यान रखेंगे। क्लियर है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एक एक जितने भी हैं उनको थोड़ा डेप्थ में करेंगे सीडीएस में, कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ज्यादा डेप्थ के अंदर आते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस मैंने आपको बताया, लोकेशंस पूछ लेगा, कंट्री ऑफ पार्टिसिपेशन पूछ लेगा, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं,
या कोई भी मिसाइल सिस्टम है उसकी रेंज पूछ लेगा, वो सिंगल स्टेज है, मल्टी स्टेज है, एयरक्राफ्ट क्या है, और एयरक्राफ्ट के बहुत क्वेश्चंस आते हैं जो नेवल शिप्स वगैरह होते हैं, जैसे हिमगिरी नीलगिरी देखा। तो ध्यान से देखेंगे, एक एक चीज को बहुत ध्यान से पढ़कर जाएंगे। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच। जय हिंद।